पिताजी के कहने पर अब मैं विद्यालय जा रहा हूँ। माताजी के कहने पर अब मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अंजलि के कहने पर अब तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। मेरे भाई के कहने पर अब तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। शिक्षक के कहने पर अब मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मेरे कहने पर तुम यहाँ आ सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस हम लोग अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम कुछ इस तरह के फ्रेज का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्रेज है एट द बिहेस्ट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के कहने पर। इसका स्ट्रक्चर होगा एट द बिहेस्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेंड्स, if you really want to improve your speaking English, you will have to follow this structure. Without structure, not improve your speaking English. So आइए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है पिताजी के कहने पर अब मैं विद्यालय जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिताजी के कहने पर, के कहने पर का जो फ्रेज हम यूज करेंगे वह होगा at the behest of. At the behest of. किनके कहने पर? पिताजी के, फादर। अब मैं विद्यालय जा रहा हूं। अब नो आई एम गोइंग टू स्कूल। फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस होगा एट द बिहेस्ट ऑफ फादर, नो आई एम गोइंग टू स्कूल। सो नेक्स्ट वन इज माताजी के कहने पर अब मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। फ्रेंड्स, माताजी के कहने पर, के कहने पर का जो फ्रेज होगा वह होगा एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ, किनके कहने पर? माताजी के, मदर। अब मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। नो आई एम लर्निंग इंग्लिश। सो हमारा सेंटेंस होगा एट द बिहेस्ट ऑफ मदर, नो आई एम लर्निंग इंग्लिश। सो नेक्स्ट वन इज अंजलि के कहने पर अब तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। फ्रेंड्स, अंजलि के कहने पर, के कहने पर का जो फ्रेज हम यूज करेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ, किनके कहने पर? अंजलि के कहने पर। एट द बिहेस्ट ऑफ अंजलि, अब तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। नो यू आर रीडिंग इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस होगा एट द बिहेस्ट ऑफ अंजलि, नो यू आर रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज मेरे भाई के कहने पर अब तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे भाई के कहने पर, के कहने पर का जो फ्रेज हम यूज करेंगे वो होगा एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ, किनके कहने पर? मेरे भाई के कहने पर, माई ब्रदर। अब तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। अब नो यू कैन स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस है एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर, नो यू कैन स्पीक इंग्लिश। So next one is
शिक्षक के कहने पर अब मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। फ्रेंड्स, शिक्षक के कहने पर का जो हम फ्रेज यूज करेंगे वो होगा एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ किनके कहने पर? शिक्षक के कहने पर, टीचर। अब मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। अब नो आई गो टू स्कूल दिल्ली। सो फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस होगा एट द बिहेस्ट ऑफ टीचर नो आई गो टू स्कूल दिल्ली। सो नेक्स्ट वन इज मेरे कहने पर तुम इस काम को कर सकते हो। फ्रेंड्स, के कहने पर का जो हम फ्रेज यूज करेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ किनके कहने पर? मेरे कहने पर, मी। एट द बिहेस्ट ऑफ मी, तुम इस काम को कर सकते हो। तुम, यू कैन डू दिस वर्क। सो हमारा सेंटेंस होगा एट द बिहेस्ट ऑफ मी यू कैन डू दिस वर्क। Friends, if you really want to speak English in fluently, you will have to do practice a lot. Without practice, you cannot speak English in fluently. So, practice is most important. So friends, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर।